हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 17 ई बिजनेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आउटसोर्सिंग, मीनिंग, नेचर, नीड एंड इट्स टाइप। तो चलिए बिना देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग? Outsourcing of services means that some services are obtained from outside the organization in order to run the business successfully and also have benefits of specialization. Outsourcing का मतलब क्या होता है? जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या स्मॉल बिजनेसमैन से मदद मांगती है किसी पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें उस स्मॉल बिजनेसमैन या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइजेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन कुछ गुड्स को प्रोड्यूस ना करके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से प्रोड्यूस करवा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाना इज नोन एज आउटसोर्सिंग। When the scale of business is small, the businessman used to perform all the activities like producing, buying, selling, arranging finance, advertisement, collection, after sale services, etc. on its own. जब business का scale small है तो एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है या बिजनेस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? उसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर सकते हैं। बट व्हेन द स्केल ऑफ बिजनेस इज लार्ज, दिस जॉब बिकम्स टीडियस। लेकिन जब वही बिजनेस लार्ज स्केल पर रन किया जाता है तो सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर ध्यान के साथ कंप्लीट कर पाना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। No single organization is competent enough to have specialization in all the business activities. कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके पास हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए एक स्पेशलाइजेशन हो। सो टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज एंड टू गेट स्पेशलाइज्ड सर्विस, द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन दीज सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेती है ताकि वो हर चीज को एक परफेक्ट तरीके से कंप्लीट कर सके और उसके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो उस सर्विस को हम क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट इट कैन बी डन बाय बोथ कंपनी इटसेल्फ और कंपनी कैन हायर एडवर्टीजिंग एजेंसीज फॉर द सेम। एडवर्टीजमेंट जो होती है, जो आप एड्स देखते हो, वो या तो कंपनी खुद ऑर्गेनाइज कर सकती है, खुद क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर वो खुद क्रिएट करने में असमर्थ है, उसको फिजिबल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है? दूसरी एडवर्टीजिंग एजेंसी से क्या करती है? मदद मांगती है कि आप प्लीज हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट प्लान कर दीजिए। तो आई होप आपको मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। क्या नेचर होता है? फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या कह रहे हैं? स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अब हम जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी काम में स्पेशल नहीं है, उसको वो वर्क आता ही नहीं है, तभी वो क्या करेगी? बाहर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास उस वर्क को करने के लिए स्पेशलाइजेशन है और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो क्या करेगी? उससे सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो जब हम कोई प्रोडक्ट या कोई एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं तो इसका मतलब हम स्पेशलाइजेशन क्या कर रहे हैं? उनसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज। इट इज द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस टू प्रोवाइड चीप सर्विसेज। इसका एग्जांपल ले लीजिए, जब आपको स्कूल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, उसमें मेहनत भी लगाते हैं, आपका टाइम भी जाता है, बट स्टिल आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। जब डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या होता है? सब कुछ वेस्ट चला जाता है। वही अगर आप किसी जो प्रोजेक्ट क्रिएटर होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनके पास जाके आप बोलेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे ले लेगा? जितने आपके एफर्ट्स, टाइम और इन्वेस्टमेंट होगी उससे तो कम ही क्या लगेगा? वो पैसे लेगा। तो दैट मीन्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज क्या होती है? चीपर होती है। नेक्स्ट क्या? इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर। हम अब यूजर की एफिशिएंसी क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। अब आपने प्रोजेक्ट जो आप खुद बना रहे थे वो कैसा होगा, और जो आप एक प्रोफेशनल बंदे से प्रोजेक्ट बनवाओगे वो कैसा होगा? वो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उसको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो दैट मीन्स कि आउटसोर्सिंग क्या प्रोवाइड करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। क्या बेनिफिट्स हैं आउटसोर्सिंग के? ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। अ सिंगल कंपनी कैन नॉट हैव स्पेशलाइजेशन इन मैनी एक्टिविटीज। एक कंपनी हर एक्टिविटी में स्पेशलाइज नहीं हो सकती। इफ द कंपनी अटेम्प्ट्स टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इटसेल्फ एंड डजंट सक्सीड, देन इट्स सर्विसेज विल बी इम्पैक्टेड। अगर कंपनी कह रही है कि नहीं, मैं सब कुछ अपने आप मुताबिक करूंगी, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही करूंगी, बट स्टिल वो सक्सीड नहीं कर पाती है, तो उसकी जो सर्विस रेंडरिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट हो जाएगा। वो टाइमली सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाएगी अपने कस्टमर्स को। दस टू अवॉइड दिस आउटसोर्सिंग इज रिक्वायर्ड। तो इसी डिले को
अवॉइड करने के लिए आउटसोर्सिंग सर्विसेज की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। दीज सर्विसेज आर अवेलेबल इन मार्केट एट लिटिल कॉस्ट, दैट टू विदाउट एन इन्वेस्टमेंट। जो ये आउटसोर्सिंग की सर्विसेज है वो चीप होती हैं और ये किसी भी बिना इन्वेस्टमेंट के आपको अवेलेबल करा दी जाती है। तो इसमें कोई भी आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको पैसा फिक्स्ड नहीं लगाना है, आपने जितनी क्वांटिटी बोली है उतनी क्वांटिटी आपको वो प्रोड्यूस करके दे देगा। यू कैन यूज फर्दर यूज इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस इज नीडेड इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस स्मूथली। बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए क्या चाहिए, हमें आउटसोर्सिंग सर्विसेज की बहुत जरूरत है। द अटेंशन ऑफ बिजनेसमैन डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यू टू स्मॉल एक्टिविटीज आउटसोर्स बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब छोटी छोटी एक्टिविटीज की वजह से बिजनेसमैन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता कि यार वो रह गया, उसको है कि अच्छा ठीक है ये एक्टिविटी है ये मैं आउटसोर्स कर लूंगा, ये एक्टिविटी ये मैं आउटसोर्स कर लूंगा, जो मेरा मेन एजेंडा है मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। तो चलिए लास्ट टॉपिक पर चलते हैं इस चैप्टर के, दैट इज टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। कितने तरह की आउटसोर्सिंग होती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, वो आउटसोर्स सर्विसेज जो एक बिजनेस को क्या देती है, फाइनेंस देती है, या उनको कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है उसके बारे में जानकारी देती है, वो किसके अंडर आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आती है। सेकंड टाइप क्या है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। वो एजेंसीज, वो आउटसोर्सिंग एजेंसीज जो एडवर्टीजमेंट करने में हेल्प करती हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम वो किसके अंडर आती है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के अंदर। नेक्स्ट क्या है, कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज भी क्या होती हैं, अब पहले क्या होता था एक ही गवर्नमेंट पोस्ट के थ्रू सर्विस कोरियर सर्विस होती थी, लेकिन अभी क्या हो गया, कई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर भी आ गए हैं, कोरियर सर्विस प्रोवाइडर जो कि हेल्प करते हैं और जो चीप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक बिजनेस को टू ट्रांसफर इट्स गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर, द कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज केम अप। अब कस्टमर और कंज्यूमर के बीच, कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच के डिफरेंस को दूर करने के लिए कई इंडिविजुअल्स ने क्या करा है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस ओपन करी है। जिससे क्या होता है कि वो लोग कस्टमर केयर पे हम लोग डायल करके अगर हमारा कुछ इश्यू होता है तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं, जो कि वो फर्दर कहाँ तक जाता है उसका सॉल्यूशन निकलता है और प्रोड्यूसर तक वो बात पहुंचाई जाती है। तो कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी क्या है, एक तरह की आउटसोर्सिंग सर्विसेज। इसी के साथ हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट होता है। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 18 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स करेंगे। अगर आपको चैप्टर 17 के लेक्चर में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.